नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विष्णु एजुकेशन ग्रुप पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम राजस्थान में ऊर्जा संसाधन पढ़ रहे थे। ऊर्जा संसाधन में हमने कल पढ़ा पवन ऊर्जा के बारे में। पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ा है कि राजस्थान के अंदर पवन ऊर्जा के संयंत्र कहाँ-कहाँ पर लगाए गए, कितना उत्पादन होता है पवन ऊर्जा से विद्युत का और राज्य में सर्वाधिक उत्पादन किस जिले के अंदर होता है, उनके बारे में हमने कल पढ़ा। जैसे कि हमने पढ़ा राज्य में विद्युत का उत्पादन होता था 2022 में 4337 मेगावाट का और मार्च 2023 तक राज्य के अंदर विद्युत का उत्पादन होने लगा 5204 मेगावाट। किससे? पवन ऊर्जा से। राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन होता है जैसलमेर के अंदर। पवन ऊर्जा से सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन कहाँ पर होता है? जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर को पंखुड़ियों का शहर कहते हैं। राजस्थान में पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ-कहाँ पर लगाए गए उनके बारे में भी हमने कल पढ़ा। पहला संयंत्र लगाया गया था अमरसागर जैसलमेर के अंदर। यह लगाया गया था 21 अक्टूबर 1999 को और इससे 2 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। अगला संयंत्र लगाया गया था देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर। यह लगाया गया था 22 अगस्त सन 2000 को। इससे 2.25 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। बेटली जोधपुर के अंदर अगला संयंत्र लगाया गया था। यह लगाया गया था 15 अप्रैल 2001 को और इससे विद्युत का उत्पादन कितना होता है? 2.10 मेगावाट। अगला संयंत्र लगाया गया था सोडाबंदन जैसलमेर के अंदर। यह लगाया गया था 28 जून 2004 को। इससे 25 मेगावाट का उत्पादन होता है। अगला संयंत्र लगाया जाता है पोहरा जैसलमेर के अंदर। यह लगाया जाता है 28 मार्च 2010 को। अगला संयंत्र लगाया जाता है जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर संयंत्र लगाया जाता है 29 मार्च 2006 को। बड़ा बाग जैसलमेर के अंदर संयंत्र लगाया जाता है मार्च 2001 को। जो बड़ा बाग जैसलमेर के अंदर संयंत्र लगाया जाता है ना, वो निजी क्षेत्र की प्रथम इकाई थी। जो बड़ा बाग जैसलमेर के अंदर पवन ऊर्जा का संयंत्र लगाया जाता है ना, वो निजी क्षेत्र की प्रथम इकाई थी। ये आपको याद रखना था। पूछ सकता है कि निजी क्षेत्र की प्रथम इकाई कौन सी है? बड़ा बाग जैसलमेर के अंदर लगाया गया था पवन ऊर्जा की प्रथम इकाई थी। ये अर्श पर्वत शिखर पर एक पवन ऊर्जा का संयंत्र लगाया गया था। ये लगाया गया था 2004 और 2005 के अंदर। और एक महत्वपूर्ण रह गए थे इसके अंदर हमको याद करना था, राज्य में सबसे बड़ा विंड पार्क यानी पवन ऊर्जा का पार्क कहाँ पर है? ये आपको देखना है। राज्य में सबसे बड़ा विंड पार्क WINDPARK विंड पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। कई एग्जामों के अंदर पूछा गया है कि राज्य में सबसे बड़ा विंड पार्क कहाँ पर है? विंड पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। यह सुजलोन कंपनी द्वारा लगाया गया था। ये विंड पार्क किसके द्वारा लगाया गया था? सुजलोन कंपनी द्वारा। सुजलोन कंपनी द्वारा। राज्य में सबसे बड़ा विंड पार्क जैसलमेर के अंदर है। ये किसके द्वारा लगाया गया था? सुजलोन कंपनी द्वारा लगाया गया था। ये कल हमने पढ़ा नहीं था, इसको आप याद कर लेना। कई एग्जामों के अंदर पूछा गया है और ये इम्पोर्टेंट भी है। इसके अंदर इम्पोर्टेंट दो ही चीजें, एक तो ये राज्य में सबसे बड़ा विंड पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर ही। किसके द्वारा लगाया गया था? सुजलोन कंपनी द्वारा। और एक निजी क्षेत्र की प्रथम इकाई कौन सी है? बड़ा बाग जैसलमेर के अंदर, जो मार्च 2001 के अंदर लगाई गई थी। और पंकुड़िया का शहर जैसलमेर को कहते हैं। ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक पवन ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन जैसलमेर के अंदर होता है। ये आपको याद करना है पवन ऊर्जा से। अब नेक्स्ट हम सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा के बारे में हम पढ़ेंगे। अब सौर ऊर्जा से कितना विद्युत का उत्पादन होता है? भारत के अंदर सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? सौर ऊर्जा नीतियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लगाए गए उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। प्रथम सौर ऊर्जा की नाव कहाँ पर चलाई गई उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सौर ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन होता है 16,060 मेगावाट का। जो सौर ऊर्जा है उससे विद्युत का उत्पादन कितना होता है? 16,060 मेगावाट का उत्पादन। विद्युत का उत्पादन कितना होता है? 16,060 मेगावाट। राजस्थान में सौर ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन होता है 16,060 मेगावाट का। और भारत के अंदर राजस्थान का प्रथम स्थान है सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के अंदर। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। सौर ऊर्जा उत्पादन में सौर ऊर्जा उत्पादन में
राजस्थान का राजस्थान का प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान है। सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। ये आपको याद रखना है। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? सौर ऊर्जा के उत्पादन के अंदर राजस्थान का प्रथम स्थान है। अब हम सौर ऊर्जा नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब आती है और नवीनतम सौर ऊर्जा नीति कब आती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे सौर ऊर्जा नीतियां। सौर ऊर्जा नीतियां हम पढ़ेंगे किसके बारे में? जो सौर ऊर्जा की नीतियां आती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रथम सौर ऊर्जा नीति आती है अप्रैल 2011 के अंदर। ये प्रथम सौर ऊर्जा नीति थी। प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब आती है? अप्रैल 2011 के अंदर। दूसरी सौर ऊर्जा नीति आती है कब? अक्टूबर 2014 के अंदर। नवीनतम सौर ऊर्जा नीति आती है दिसंबर 2019 के अंदर। जो नवीनतम सौर ऊर्जा नीति आती है उसके अंदर लक्ष्य रखा गया है कि 2024 व 2025 तक 30,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। किससे? सौर ऊर्जा से। इसमें लक्ष्य रखा गया है नवीनतम सौर ऊर्जा नीति के अंदर। यह लक्ष्य रखा गया कि 30,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। कब तक? 2024 और 2025 तक। अब हम सौर ऊर्जा नीतियों के बारे में बोर्ड पर देख लेते हैं। प्रथम सौर ऊर्जा नीति आती है, प्रथम सौर ऊर्जा नीति। सौर ऊर्जा नीति प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब आती है बताओ? अभी आपको बताया था मैंने। प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब आती है? चलो बताओ। प्रथम सौर ऊर्जा नीति आती है अप्रैल 2011 के अंदर। अप्रैल 2011 के अंदर कब आती है प्रथम सौर ऊर्जा नीति? 2011 के अंदर आती है। और दूसरी सौर ऊर्जा नीति कब आती है? अक्टूबर 2014 के अंदर। दूसरी सौर ऊर्जा नीति, दूसरी सौर ऊर्जा नीति, दूसरी सौर ऊर्जा नीति आती है अक्टूबर 2014 में। अक्टूबर 2014 के अंदर। दूसरी सौर ऊर्जा नीति कब आती है? दूसरी सौर ऊर्जा नीति आती है अक्टूबर 2014 के अंदर। नवीनतम सौर ऊर्जा नीति आती है दिसंबर 2019 के अंदर। ये याद रखना है। नवीनतम सौर ऊर्जा नीति, सौर ऊर्जा नीति। नवीनतम सौर ऊर्जा नीति आती है दिसंबर 2019 के अंदर। जो दिसंबर 2019 के अंदर सौर ऊर्जा की नीति आई, इसके अंदर लक्ष्य रखा गया कि लक्ष्य 2024 व 2025 तक 30,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। विद्युत का उत्पादन किससे? सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा से। जो नवीनतम सौर ऊर्जा नीति आती है, ये आती है दिसंबर 2019 के अंदर। इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2024 और 2025 तक 30,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा सौर ऊर्जा से। हम पढ़ रहे थे सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन होता है 16,060 मेगावाट। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। कितना स्थान है? प्रथम स्थान है राजस्थान का सौर ऊर्जा उत्पादन के अंदर। हमने पढ़ा सौर ऊर्जा नीतियों के बारे में। प्रथम सौर ऊर्जा नीति आती है अप्रैल 2011 के अंदर। प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब आती है? अप्रैल 2011 के अंदर। दूसरी सौर ऊर्जा नीति आती है अक्टूबर 2014 के अंदर। नवीनतम सौर ऊर्जा नीति आती है दिसंबर 2019 के अंदर। जो नवीनतम सौर ऊर्जा नीति आती है ना, इसके अंदर लक्ष्य रखा गया है कि 2024 व 2025 तक 30,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा सौर ऊर्जा से। यहाँ तक देखो। नेक्स्ट हम देखते हैं। सोलर सिटी का दर्जा दिया गया जयपुर, जोधपुर और अजमेर को। जो सोलर सिटी का दर्जा दिया गया है, सोलर सिटी, सोलर सिटी, सोलर सिटी का दर्जा किसे दिया गया है? जयपुर को, जोधपुर को व अजमेर को। जयपुर, जोधपुर व अजमेर को सोलर सिटी का दर्जा दिया गया है। राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाता है मतानिया, जोधपुर के अंदर। राज्य का
प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र, प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र, राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाता है मथानिया जोधपुर के अंदर। राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लगाया जाता है? राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाता है मथानिया जोधपुर के अंदर। यह संयंत्र लगाया जाता है भारत सरकार, विश्व बैंक व जर्मनी के द्वारा। किस किस के द्वारा लगाया जाता है? भारत सरकार, विश्व बैंक व जर्मनी द्वारा। जो राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया कहां पर? मथानिया जोधपुर के अंदर। ये किसके द्वारा लगाया गया है? भारत सरकार, विश्व बैंक व जर्मनी के द्वारा लगाया गया। कई एग्जामों के अंदर पूछा गया है कि जो मथानिया जोधपुर के अंदर सौर ऊर्जा का प्रथम संयंत्र लगाया गया वह किसके द्वारा लगाया गया? वह लगाया गया भारत सरकार, विश्व बैंक व जर्मनी के द्वारा प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। कहां पर? मथानिया जोधपुर के अंदर। राज्य में निजी क्षेत्र में प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाता है क्योंसर नागौर के अंदर। राजस्थान के अंदर निजी क्षेत्र में प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर लगाया जाता है? क्योंसर नागौर के अंदर। इसकी स्थापना की जाती है सन 2010 के अंदर। अभी निजी क्षेत्र में लगाया गया है तो किसी कंपनी द्वारा तो लगाया गया होगा। यह लगाया गया है रिलायंस ग्रुप द्वारा। किसके द्वारा लगाया गया है? रिलायंस ग्रुप के द्वारा लगाया गया है। राज्य में निजी क्षेत्र में प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र, प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए क्योंसर नागौर के अंदर। निजी क्षेत्र में प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर लगाए गए? क्योंसर नागौर के अंदर। इसकी स्थापना की जाती है 2010 में। स्थापना 2010 के अंदर। कब की जाती है? 2010 के अंदर। और ये रिलायंस कंपनी द्वारा, रिलायंस ग्रुप द्वारा लगाया जाता है। इसके द्वारा लगाया जाता है? यह लगाया जाता है रिलायंस ग्रुप के द्वारा। राजस्थान में निजी क्षेत्र में प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र क्योंसर नागौर के अंदर लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? 2010 के अंदर। किसके द्वारा लगाया गया है? रिलायंस ग्रुप के द्वारा लगाया गया है। प्रथम निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा का संयंत्र क्योंसर नागौर के अंदर लगाया गया। ये 2010 में लगाया गया। इसके द्वारा लगाया गया, रिलायंस ग्रुप के द्वारा लगाया गया। प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव है नया गांव जयपुर। प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव, प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव है नया गांव जयपुर के अंदर। नया गांव जयपुर के अंदर। प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव कौन सा है? नया गांव जयपुर के। यहाँ तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल भी हम सौर ऊर्जा के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल। धन्यवाद।